सुप्रभातम। विषय संस्कृत के आज हम अष्टमः पाठ के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। कठिन शब्द। एतस्य का अर्थ होता है इसका। एतस्यः यानी इसका। एतस्य का प्रयोग पुल्लिंग शब्द वाले वाक्य के साथ किया जाता है तथा एतस्यः का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द वाले वाक्य के साथ किया जाता है। भ्राता यानी बड़ा भाई, तस्य उसका, तस्यः यानी उसका। तस्य का प्रयोग पुल्लिंग शब्द वाले वाक्य के साथ किया जाता है तथा तस्य का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द वाले वाक्य के साथ किया जाता है। सारथिः यानी रथ चलाने वाला। पुत्रवधूः यानी पुत्रवधू। भूदेव्याः यानी भूमि के देवता। श्वश्रु यानी सांस। एतस्य नाम रामः। ये चित्र दिया हुआ है, इसको देखकर बताते हैं एतस्य नाम रामः। एतस्य यानी इसका, नाम रामः यानी राम, यानी इसका नाम राम है। रामस्य पिता दशरथः यानी रामस्य यानी राम, राम के पिता दशरथ हैं। रामस्य माता कौसल्या यानी राम की माता कौसल्या है। लक्ष्मणस्य भ्राता रामः यानी लक्ष्मण के भ्राता, भ्राता यानी बड़े भाई, यानी लक्ष्मण के बड़े भाई राम हैं। लवस्य पिता रामः यानी लव के पिता राम हैं। इस प्रकार इस पाठ में राम के बारे में सामान्य जानकारी दर्शाई गई है। उसी प्रकार अगला है कृष्ण। यह चित्र कृष्ण का है। तस्य नाम कृष्णः। तस्य का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। एतस्य यानी नजदीक के लिए। तो उसका नाम कृष्ण है। तस्य यानी उसका। कृष्णस्य पिता वासुदेवः यानी कृष्ण के पिता वासुदेव हैं। कृष्णस्य माता देवकी यानी कृष्ण की माता देवकी हैं। बलरामस्य भ्राता कृष्णः यानी बलरामस्य के भाई कृष्ण हैं। अर्जुनस्य सारथिः कृष्णः यानी अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार इसमें कृष्ण भगवान के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। अगला है एतस्याः। एतस्याः यानी इसका। एतस्याः का प्रयोग स्त्रीलिंग वाक्य के साथ किया जाता है। सीता एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो एतस्याः नाम सीता यानी इसका नाम सीता है। सीतायाः पतिः रामः यानी सीता के पति राम हैं। सीतायाः पिता जनकः यानी सीता के पिता जनक हैं। कौसल्याः पुत्रवधू सीता यानी कौसल्या की पुत्रवधू सीता हैं, यानी सीता की सास कौसल्या। भूदेव्याः पुत्री सीता। भूदेव्याः यानी भूमि के देवता, यानी भूमि के देवता की पुत्री सीता
भूदेव्या की पुत्री हैं, यानी भूमि के देवता। उसी प्रकार अगला है तस्याः नाम कुंती ही, यानी तस्याः का प्रयोग दूर के लिए किया गया है। तो तस्याः नाम कुंती यानी उसका नाम कुंती है। कुंत्याः पतिः पांडुः, यानी कुंती के पति पांडु हैं। कुंत्याः पुत्रः भीमः, यानी कुंती के पुत्र भीम हैं। कुंती के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। द्रौपद्याः श्वश्रु कुंती, यानी द्रौपदी की सास कुंती हैं। सुभद्रायाः श्वश्रु कुंती ही, यानी सुभद्रा की सास कुंती हैं। इस प्रकार आज हमने अष्टमः पाठः के भाग 3 को समझने का अभ्यास किया। एक बार इसका पुनः अभ्यास करेंगे, आपको पीछे पीछे दोहरान करना है। एतस्य नाम रामः, रामस्य पिता दशरथः, राम के पिता दशरथ हैं। रामस्य माता कौसल्या, राम की माता कौसल्या हैं। लक्ष्मणस्य भ्राता रामः, लक्ष्मण के बड़े भाई राम हैं। लवस्य पिता रामः, लव के पिता राम हैं। तस्य नाम कृष्णः, यानी उसका नाम कृष्ण है। कृष्णस्य पिता वासुदेवः, कृष्ण के पिता वासुदेव हैं। कृष्णस्य माता देवकी, कृष्ण की माता देवकी हैं। बलरामस्य भ्राता कृष्णः, बलराम के भाई कृष्ण हैं। अर्जुनस्य सारथी ही कृष्णः, सारथी यानी रथ चलाने वाला, यानी अर्जुन के सारथी कृष्ण हैं। एतस्याः नाम सीता, एतस्याः यानी नज़दीक के लिए स्त्रीलिंग शब्द के साथ किया जाता है। इसका नाम सीता है। सीतायाः पतिः रामः, यानी सीता के पति राम हैं। सीतायाः पिता जनकः, यानी सीता के पिताजी जनक हैं। कौसल्याः पुत्रवधूः सीता, यानी कौसल्या की पुत्रवधू सीता हैं। भूदेव्याः पुत्री सीता, भूदेव्या यानी भूमि के देवता, यानी भूमि के देवता की पुत्री सीता हैं। नाम कुंती, तस्या का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है, यानी उसका नाम कुंती है। कुंत्याः पतिः पांडुः, यानी कुंती के पति पांडु हैं। कुंत्याः पुत्रः भीमः, कुंती के पुत्र भीम हैं। द्रौपद्याः श्वश्रु कुंती, यानी द्रौपदी की सास कुंती हैं। सुभद्रायाः श्वश्रु कुंती, सुभद्रा की सास कुंती हैं। द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों की सास कुंती हैं। बोध प्रश्न। प्रश्न 1, लक्ष्मणः कस्य भ्राता? लक्ष्मण किसके भाई हैं? लक्ष्मणः रामस्य भ्राता, लक्ष्मण राम के भाई हैं। प्रश्न 2, कृष्णः कस्य पुत्रः? कृष्ण
किसके पुत्र हैं? कृष्णः वासुदेवस्य पुत्रः। कृष्ण वासुदेव के पुत्र हैं। प्रश्न 3, अर्जुनः कस्यः पतिः? अर्जुन किसके पति हैं? अर्जुनः सुभद्राया पति। अर्जुन सुभद्रा के पति हैं। प्रश्न 4, लवः कस्यः पुत्रः? लव किसका पुत्र है? लवः सीतायाः पुत्रः। लव सीता का पुत्र है। आज का गृह कार्य। उदाहरण है, वाक्यानुसारम वाक्यानि रचयतु। पहला उदाहरण दिया हुआ है, जैसे परशुरामस्य शिष्यः कर्णः। उसी प्रकार 1, 2, 3, 4 वाक्य और बनाने हैं। जैसे पहले परशुराम का दिया हुआ है। दूसरा, द्रोणाचार्यस्य शिष्यः एकलव्यः। उसके बाद रामकृष्णस्य शिष्यः विवेकानंदः। अगला है वशिष्ठस्य शिष्यः रामः। और अंतिम है वर्तन्तुस्य शिष्यः कौत्सः। इसी प्रकार ख में उदाहरण दिया हुआ है, क के विपरीत। इसमें परशुराम को आगे बताया है, इसमें कर्ण को पहले बताना है। जैसे कर्णस्य गुरुः परशुरामः। इसी प्रकार 4 वाक्य और बनाने हैं। उसी प्रकार एकलव्यस्य गुरुः द्रोणाचार्यः। अगला है विवेकानंदस्य गुरुः रामकृष्णः। अगला है रामस्य गुरुः वशिष्ठः। और अंतिम है कौत्सस्य गुरुः वर्तन्तुः। इस प्रकार उदाहरण के अनुसार वाक्य को परिवर्तन करना है और वाक्य बनाना है। एक और प्रश्न है आ। पहला उदाहरण दिया हुआ है, सीतायाः पतिः रामः। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 वाक्य और बनाना है। तो क्या बनेगा? सुभद्राः पतिः अर्जुनः। अगला है सुमित्राः पतिः दशरथः। देवकीः पतिः वासुदेवः। पार्वतीः पतिः शिवः। कुंतीः पतिः पांडुराजः। इस प्रकार उदाहरण के अनुसार 5 वाक्य लिखने हैं। उसी प्रकार ख उसका उल्टा है। उदाहरण दिया हुआ है, जैसे राम का रामस्य पत्नी सीता। अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा। इसी प्रकार अगला है दशरथस्य पत्नी सुमित्रा। वासुदेवस्य पत्नी देवकी। शिवस्य पत्नी पार्वती। और अंतिम है पांडुराजस्य पत्नी कुंती। इसी प्रकार यह प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं उदाहरण के अनुसार। धन्यवाद।